श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जब 2 से 3 हो जाते हैं तो अपनी जो केमिस्ट्री है, मियाँ बीवी वाली केमिस्ट्री, उसको आप बरकरार कैसे रख सकते हैं। देखिए, जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो पेरेंट्स बनने के बाद हमारे जो डेली रूटीन्स हैं उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। बच्चे की देख रेख में अक्सर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त निकालने का वक्त नहीं होता है। ये तो हुई एक की बात। उसके बाद जब 2 हो जाए तो और भी वक्त नहीं मिलता है। तो इसका असर कहीं ना कहीं हमारी लव और सेक्स लाइफ दोनों में पड़ता है। प्रेगनेंसी से लेकर पेरेंटिंग तक का सफ़र इतना इजी होता नहीं है जितना हम समझते हैं। हम वही बताने वाले हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप की ताजगी को हम बरकरार रखते हुए अपनी केमिस्ट्री को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो बच्चे के आने से हम एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। अक्सर होता यूँ है कि नए पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए एक नई जिम्मेदारी आ जाती है, और उस नई जिम्मेदारी की वजह से तनाव, थकान और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। कि देखिए, बच्चा जब रात को रोता है, आप सो रहे हैं, उसके रोने से आप उठ जाते हैं, आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई, तो चिड़चिड़ापन आएगा। सेम चीज़ माँ के साथ होता है, सेम चीज़ बाप के साथ होता है। बच्चे को आप अकेले छोड़ नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन आता है। उस चीज़ को हैंडल करना होता है। तो ऐसे में आपका उत्साह आपके पार्टनर को लेकर कम होने लगता है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को फेस करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि हैप्पी पेरेंटिंग के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसे और बेहतर बन सकती है। तो इसके लिए आपको जो कनेक्शन मोमेंट्स हैं, उस कनेक्शन मोमेंट्स को शेयर करना होगा। पेरेंट्स बनने के बाद बेशक सबसे पहली प्राथमिकता आपका बच्चा होता है, दोनों के लिए, मियाँ बीवी दोनों के लिए। लेकिन उसकी देख रेख के बीच में एक नज़र प्यार से अपने पार्टनर की तरफ भी देख लीजिए। अंदाज बिल्कुल वही होना चाहिए जिस तरह से एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। आप यकीन मानिए कि इससे आपकी केमिस्ट्री बनी रहेगी। जब आप दोनों बातें करेंगे, एक दूसरे से आई कनेक्शन, जो एक आई कांटेक्ट होता है ना, एक आई कांटेक्ट में एक प्यार जो होता है, तो एक आई कांटेक्ट काफ़ी हो जाता है एक दूसरे को प्यार का इजहार करने का। इससे दोनों को एहसास होगा कि आप दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं, दोनों की बातों की वैल्यू है। आपको अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेनी है। ये बात मियाँ बीवी दोनों पे लागू होता है। दोनों कंबाइंड रूप से फैमिली की जिम्मेदारियां लें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। मतलब ऐसा नहीं कि यार बच्चा है तो ठीक है, बच्चा रो रहा है तो माँ ही संभालिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी संभालिए, आप भी बच्चे को गोद में लीजिए। आप सिर्फ उसको परेशान नहीं कर सकते कि चलो ये मेरी वाइफ है, वाइफ का ही पूरा काम हो जाता है। अगर आज की डेट में तो जॉइंट फैमिली था तब तो अलग बात थी कि सास होते थे, ससुर होती थी, ननद होते थे, सारी मिल के बच्चे को खिला लिया। आज इंडिविजुअल का ज़माना आ गया है, तो बहुत सारे प्राइवेट काम होते हैं। वाइफ को या आपको बाथरूम जाना है, नहाना है, तो वहाँ पे आपको अपनी जिम्मेदारी शेयर करनी है। अगर किसी बात पर प्रॉब्लम होती है तो बैठ कर उसका हल निकालना चाहिए। एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देने से आप दोनों की बॉन्डिंग मजबूत होती है। एक दूसरे की एक्टिविटीज़ का प्लान कर लीजिए। एक्टिविटीज़ प्लान करने से मतलब नाइट डेट या नाइट आउट से नहीं है। बच्चा होने के बाद नाइट आउट जैसे एक्टिविटीज़ के कम ही टाइम मिलता है। बच्चा छोटा सा, उसको कहाँ कहाँ लेके घूमोगे आप। इसकी जगह आप घर पर ही कोई गेम खेलिए, एक साथ एक्सरसाइज कीजिए, कुकिंग एक साथ कीजिए। अगर वाइफ कुकिंग कर रही है तो आप उनका हेल्प कीजिए ताकि वो बच्चे को टाइम दे सके। उसके बाद एक दूसरे की पसंद को समझें। देखिए, एक तो हो गया शादी से पहले वाली बात, जहाँ पे ऐसा होता है यार ठीक है, वाइफ को जो भी चाहिए या होने वाली वाइफ को जो भी चाहिए आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हो। अब बच्चा हो गया, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन शुरू हो गया, तो वहाँ भी आपके उनको पसंद को समझना होगा, एक दूसरे के पसंद को समझना होगा। पेरेंटिंग में क्या होता है कि कई बार हम बिजी शेड्यूल की वजह से एक दूसरे को पसंद को दरकिनार कर देते हैं। तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम एक दूसरे को अवॉइड करके अपनी रिलेशनशिप को कमज़ोर बना देते हैं। इसलिए पेरेंटिंग के दौरान अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दीजिए और उनकी पसंद को समझें। ये बात दोनों पे लागू होता है। मतलब ये कि खुद आगे आकर इनिशिएटिव लें। आप उनके काम में थोड़ा सा हाथ बटा दीजिए।
जैसे दूसरे हाउस होल्ड वर्क या अन्य कामों में बिजी हैं, तो आप घर के दूसरे काम में उन्हें हेल्प कर दीजिए और उनसे उनके पूरे दिन का शेड्यूल पूछें और जाने कि पूरे दिन में बेबी के साथ कैसे निकला और उनके अनुभव भी पूछे कि आपको पूरा दिन आपके बच्चे के साथ कैसा लगा भाई। तो आप जब शेयर करते हैं जहाँ पर उनकी थोड़ी सी परेशानियाँ होती है, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ी सी आपसे शिकायत होती है, तो जब आप दोनों हों तो बेबी और घर की जिम्मेदारियों को बांट लें। फिर अपने वाइफ से एक लंबी बातचीत करें, बच्चे को बीच में बिठाएं, बच्चे को हंसाएं और उससे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इंतजार नहीं कीजिए कुछ घटित होने के बाद आप दोनों बातें करेंगे। क्यों भाई, घटित होने के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? ज़रूरी है कि आप दोनों दूसरे मसलों पर भी बात करें और प्लानिंग करें कि बच्चा बड़ा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम उसके शॉपिंग करें, हम उसके लिए कपड़े खरीदेंगे, बहुत सारी तरह की प्लानिंग होती है। जब ये 1.5 साल का हो जाएगा तो हम इसको स्कूल में डालेंगे। जैसे घरेलू बजट हो गया, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, पेरेंटिंग स्किल्स हो गए, वैकेशन हो गया, फैमिली और सेल्फ केयर जैसे विषयों पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो हमने जो पॉइंट्स बताए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमने शॉर्ट में बताया कि 2 से 3 होने के बाद भी आप कैसे अपनी केमिस्ट्री को बरकरार रख सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।